Hello students, welcome back. Today we are going to study future perfect tense. So let's begin. Students, in future perfect tense आप जानते ही हैं कि इसमें कोई भी काम एक सर्टेन पॉइंट पर कंप्लीट होता है फ्यूचर में, और आपको पहले से मालूम है कि इसमें हिंदी का जो सेंस आता है उसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं जिससे ये मालूम होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में जाके कंप्लीट होगा। सो इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला स्ट्रक्चर है इसका एफर्मेटिव, और यू नो वेरी वेल एफर्मेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते, सब्जेक्ट के बाद इसमें फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं, विल और शैल का यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ कर सकते हैं, बाकी सब के साथ में विल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लीनियंसी रहती है इसमें कि फ्यूचर में हम शैल की जगह पर आई और वी के साथ भी हम विल का यूज़ कर सकते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। इसके बाद इसमें हैव लगाते हैं। हैव के बाद क्योंकि आपको मालूम है परफेक्ट कोई सा भी होता है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव डन हिज वर्क बाय मंडे, कि वह मंडे तक अपना काम कर चुकेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ध्यान रखने वाली बात है कि फ्यूचर में हम जो तक शब्द आता है इसके सेंस के लिए टिल ना लगाकर, टिल की जगह पर हम क्या लगाते हैं, बाई यूज़ करते हैं। फ्यूचर में हम टिल की जगह पर बाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, शैल के बाद हैव, हैव के बाद इसमें सॉरी नॉट रह गया, तो विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे पहले, नॉट के बाद हैव, हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव, विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव रीड द न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम पहले देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल या शैल, विल और शैल के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव लगाते हैं, हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इसी को ही चेंज करना पड़े इंटेरोगेटिव में तो क्या होगा, विल यू नॉट हैव रीड द न्यूज़पेपर, क्वेश्चन।
नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप को आपको मालूम ही है कि इसमें हम क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव सेकंड का, उसमें सबसे पहले स्टूडेंट क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड लेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज़ करते हैं। विल और शैल के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर सेंटेंस की डिमांड हो तो नॉट लगाते, नहीं हो तो नहीं लगाते। फिर इसके बाद हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वाई विल द बॉयज नॉट प्लेड cricket in the ground by 6 o'clock? क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें जो सेंटेंस आते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, ख़ास तौर से परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में, जिसमें एक सेंटेंस में दो काम एक के बाद एक हो रहे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इसमें आफ्टर वाला सेंटेंस नहीं आता है, बिफोर से दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकेगी। इसको हम दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कि जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा तब गाड़ी जा चुकेगी या जा चुकी होगी। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें वही पुराना सिस्टम है कि दो काम एक के बाद हो रहे हैं। इसमें देखते हैं कि जो काम पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर से लगाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है इसमें, क्योंकि ये पहले शब्द से जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट होगा इसमें। सबसे पहले जो सेंटेंस बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर से बनेगा। इसके बाद इसमें बिफोर लगाएंगे, बिफोर के बाद फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगाएंगे। आपको मालूम ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये पहले वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले काम क्या हुआ है, गाड़ी जा चुकेगी। तो द ट्रेन विल हैव गॉन। बिफोर लगाएंगे इसमें, बिफोर आई रीच द स्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें पहले काम क्या हुआ है, पहले गाड़ी जा चुकेगी और बाद में मैं स्टेशन पहुंचा हूं। तो आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई या साथ आता है, तो आई के साथ हम जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें इस तरह के सेंटेंस को बनाना हो जो जब और तब से लगे हों, तो जब इस ऐसे सेंटेंस को क्या बनाते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं व्हेन, जब के लिए। अब इसमें पहले काम कौन सा हो रहा है, यही काम पहले हो रहा है, लेकिन हम इसे बाद में लिखेंगे। व्हेन आई रीच द स्टेशन, कॉमा द ट्रेन विल हैव गॉन। ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए ये सेंटेंस नेगेटिव में होता तो हम जो पहले सेंटेंस लिखते हैं उसमें हम नेगेटिव वर्ड लगाते, तो यहाँ पर विल और हैव के बीच में नॉट लग जाता। अगर ये इंटेरोगेटिव में होता तो जो विल है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इस तरह के सेंस निकलता है, और साथ ही साथ इसमें टाइम पर फोकस किया जाता है। और सेंटेंसेस में आप जानते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो परफेक्ट की आती है और बीन इसमें लगा लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट्स एफर्मेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट की होती है विल या शैल, के साथ में हैव, और इसमें लगा देते हैं स्टूडेंट्स बीन। बीन के बाद आपको पहले ही कंफर्म हो चुका है कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम स्टूडेंट्स इसमें टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं और फिर टाइम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव बीन doing your work for a week। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव में आपको मालूम ही है कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, और इसके जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। नॉट के बाद में हैव और बीन का यूज़ करेंगे, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और इसके बाद टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें इसी को करना हो तो ये हो जाएगा यू विल नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क फॉर अ वीक। नाउ कम टू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो फर्स्ट होते हैं, आपको मालूम है कि इन्हें यस नो टाइप क्वेश्चंस भी बोला जाता है, और इंटेरोगेटिव फर्स्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले आ जाएगा। इंटेरोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर ज़रूरत हो तो, उसके बाद हैव, देन बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद
क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, विल माई ब्रदर नॉट हैव बीन लर्निंग his lesson for 2 days. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव जो सेकंड होते हैं आप अच्छे से जानते हैं. इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है. क्वेश्चन वर्ड के बाद जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ लगा देते हैं क्वेश्चन वर्ड के आगे, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, सॉरी. स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए हमें इसी सेंटेंस को डबल इंटरोगेटिव में फॉर्म करना पड़े, तो अगर मान लीजिए वाई लगाना हो तो वाई विल माई ब्रदर नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 days. सो स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में जिनको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के स्ट्रक्चर में नहीं रखते हैं. इन सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट में फॉर्म करते हैं. तो इन वर्ड्स को आप याद रखेंगे. वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ये वर्ड्स होते हैं सी, फील, अंडरस्टैंड, लव, हेट, फॉरगेट, रिमेंबर, सीन. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कभी भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के स्ट्रक्चर में फॉर्म नहीं करते. ऐसे अगर वर्ड्स आए हों सेंटेंस के बीच में तो इन्हें हमेशा फ्यूचर परफेक्ट के रूल में रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव फेल्ट कोल्ड. अगर मान लीजिए इसमें टाइमिंग वर्ड दे रखे तो टाइमिंग वर्ड हम लगा सकते हैं सिंस मॉर्निंग. अगर मान लीजिए उसको मॉर्निंग दे रखा है तो मॉर्निंग तो हम लगाएंगे, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में हम आईएनजी वाली फॉर्म को नहीं रखेंगे. हम इसको इस तरीके से नहीं बना सकते. ही विल हैव बीन फीलिंग कोल्ड सिंस मॉर्निंग. अगर हम इसको इस तरीके से बना देंगे तो सेंटेंस हमारा स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा. हमें ऐसे सेंटेंसेस को जिनमें ये वर्ड्स आते हैं सी, फील, अंडरस्टैंड, लव, हेट, फॉरगेट, रिमेंबर, सीम, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं स्टूडेंट्स, हम उन्हें हमेशा फ्यूचर परफेक्ट के ही रूल से बनाते हैं. तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे. थैंक यू.